गुड मॉर्निंग थरियस। हाइड्रोसिफलस की अगर अपन बात करें तो हाइड्रोसिफल भी एक तरह की कंजेनाइटल एनोमलीज है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। इसके अंदर आप नॉर्मली हेल्दी और हाइड्रोसिफलस वाले ब्रेन के स्ट्रक्चर को आपके सामने देख रहे हैं, जिसके अंदर दूसरे वाले जो हाइड्रोसिफलस कंडीशन लिखी हुई है वहाँ के अंदर हल्का सा ब्लू ब्लू या आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसका सिंपल सा सिग्निफिकेंस है कि वहाँ पे सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड एक्यूमुलेट हो चुका है, जबकि जो हेल्दी ब्रेन है वहाँ पे किसी भी तरह का सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड ये दूसरा स्ट्रक्चर जिसके अंदर भी ये जो ब्लू कलर का जिसके अंदर फुल्ली CSF वहाँ पे एक्यूमुलेट हो चुका है। इसके बाद अगर अपन बात करें ये जो नौ हाइड्रोसिफलस लिखा और हाइड्रोसिफलस लिखा है, ये जो वेंट्रिकल्स है ब्रेन के अंदर जहाँ पे CSF बनता है, ये लेटरल वेंट्रिकल है, जिसके बाद में थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल है, सेरिब्रल फ्लेक्सस है जहाँ पे सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड बनता है ब्रेन के हिस्से के अंदर, पर जहाँ पे एब नॉर्मल या एक्स्ट्रा एक्सेसिव CSF बनता है ऐसी कंडीशन के अंदर ब्रेन के जो पोर्शन है वो वहाँ से एनलार्ज हो जाता है और ब्रेन के इस पोर्शन के एनलार्ज होने की वजह से हेड भी एनलार्ज होता है और एनलार्जमेंट ऑफ हेड को अपन कह सकते हैं हाइड्रोसिफेलस। इस डायग्राम के अंदर भी लिखा हुआ है कि जहाँ पे CSF इन वेंट्रिकल लिखा हुआ है, CSF कहाँ कहाँ सप्लाई होती है, पर ये नॉर्मल सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड का सर्कुलेशन है। पर जब कभी भी अपन आगे पढ़ेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोसिफलस, कम्युनिकेटिंग एंड नॉन कम्युनिकेटिंग। तो नॉन कम्युनिकेटिंग का मतलब ये होता है कि जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो जो CSF का फ्लो को ब्लॉक करता है, ऐसी कंडीशंस के अंदर उसका प्रोडक्शन तो हो रहा है पर एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, पर एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा पा रहा है या बीच में रुकावट है, जिसको अपना ऑब्स्ट्रक्टिव या नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफलस के नाम से जानते हैं। डिटेल्ड में आप जो नोट्स आपके सेंड किए हैं उस नोट्स को देख करके हम समझते हैं। जो आपकी स्क्रीन के सामने शो हो रहा है हाइड्रोसिफलस, उसके अंदर डेफिनेशन के अंदर लिखा है कि हाइड्रोसिफलस इज ऑल्सो नोन एज वाटर इन द ब्रेन, कि ब्रेन के अंदर या मस्तिष्क के अंदर पानी का इकट्ठा होना है, तो पानी इन द सेंस सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। नॉर्मली हम कह सकते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है वो कोरोइड फ्लेक्सस जो कि ब्रेन के अंदर फोर्थ वेंट्रिकल के जो हिस्सा होता है वो फॉर्मेट करता है, और जिसकी वजह से ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है वो ब्रेन को थोड़ा सा कुशन या प्रिवेंशन या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जिसमें अगर कोई इंजरी होती है हल्की सी तो कुशनिंग की वजह से ब्रेन को किसी तरह का नुकसान नहीं होता है। नॉर्मली अगर बात करें तो जो इन्फेंट होता है उसके अंदर 50 ml CSF पाया जाता है, और वही जो एडल्ट होता है उसके अंदर 150 ml CSF की मात्रा होती है। यही मात्रा अगर बच्चे के अंदर 50 से ज़्यादा हो करके 60, 70, 80 होती है, इसको अपन हाइड्रोसिफलस के नाम से जानते हैं, और वही मात्रा बड़ों के अंदर ज़्यादा होती है जो 150 ml से ज़्यादा होती है तो अपन हाइड्रोसिफलस के नाम से जानते हैं। रिस्क फैक्टर आपकी स्क्रीन के सामने शो हो रहे हैं। प्री मैच्योर बर्थ के बच्चा समय से पहले पैदा होता है या अपरिपक्व होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो कि प्रेगनेंसी के दौरान होती है, प्रॉब्लम्स फीटल डेवलपमेंट के दौरान होती है, ट्यूमर्स गठान होती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ब्रेन के अंदर लेशंस होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, ब्लीडिंग होती है ब्रेन के अंदर, सीवियर हेड इंजरीज होती है, इन्फेक्शंस होते हैं, जर्मन मीजल्स है, मम्स है, सिफेलस है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, ब्रेन हेमरेज है, ब्रेन लेशन है, ब्रेन ट्यूमर्स, मेनिंजाइटिस, ये सब बहुत सारा रीज़न है जिसकी वजह से हाइड्रोसिफलस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। आपकी स्क्रीन के सामने दो तरह के हाइड्रोसिफलस के टाइप्स शो हो रहे हैं। पहला होता है कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफलस और दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफलस। तो जो टर्म आपके सामने जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, कम्युनिकेटिंग मतलब किन्हीं दो चीज़ों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, मतलब CSF बन रहा है एक जगह से और दूसरी जगह पे सप्लाई हो रहा है, मतलब कम्युनिकेट हो रहा है, और एक होता है CSF बन रहा है और दूसरी जगह पहुंच नहीं पा रहा है क्योंकि वहाँ पर कोई ना कोई रुकावट है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उस तरह की कंडीशन को अपन नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफलस के नाम से जानते हैं। कम्युनिकेटिंग अगर बात करें तो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफलस ऑल्सो नॉन एज नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफलस, जी हाँ कि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, कहाँ पे किसी भी तरह की रुकावट नहीं है, इज कॉज्ड बाय इम्पेयर्ड CSF रीएब्जॉर्प्शन। कम्युनिकेट हो रहा है पर बन रहा है पर वापस एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाने की वजह से जो CSF है वो वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है और उस फ्लूइड की मात्रा प्रोडक्शन जारी है। 150 ml या बेबी के अंदर 50 ml डेली बन रहा है, वो बनता जा रहा है पर वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, तो उसकी प्रोडक्शन शुरू है पर रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, उस वजह से भी फ्लूइड का कलेक्शन ज़्यादा होता है और हेड के स्ट्रक्चर के अंदर ग्रोथ होती है। नॉन कम्युनिकेटिंग की अगर बात करें तो नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफलस ऑकर व्हेन CSF फ्लो इज ऑब्स्ट्रक्टेड, कि भी बन रहा है एब्जॉर्ब हो रहा है, दोनों कंडीशन में सही है, पर वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा पा रहा है, तो जहाँ पे है वहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, पर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, और दूसरे पोर्शन में जहाँ पे एब्जॉर्ब होता है वहाँ पे वो पहुँच ही नहीं पा रहा, जिस वजह से वहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की अगर अपन बात करें तो वही हमेशा की तरह जो पढ़ रहे हैं, लैब टेस्ट की अगर बात करें तो CT स्कैन के द्वारा, इमेजिंग टेस्ट जिसको CT स्कैन ऑफ हेड है, MRI ऑफ हेड है, उसके बाद बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन है, USG से भी हमें पता लग सकता है। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं है जिसकी वजह से सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के इस डिफेक्ट को कम किया जा सकता है, पर जी हाँ पैलेटिव ट्रीटमेंट के रूप में बहुत सारी मेडिसिन है जो कि इंट्रा
जो प्रेशर है उस प्रेशर को, सेंट्रल विनस प्रेशर को कम किया जा सकता है। तो ट्रीटमेंट के अंदर एक शंट डालते हैं, जिस शंट को ब्रेन के उस वेंट्रिकल के अंदर इंसर्ट किया जाता है और दूसरे पोर्शन को पेरिटोनियल केविटी के अंदर इंसर्ट किया जाता है। तो जितना एक्सेसिव फ्लूइड वहाँ पे बनता जाता है CSF, उतना पेरिटोनियल केविटी में खाली होता है और वहाँ पे वो एब्जॉर्ब होता है। तो इस तरह की कंडीशन से हम बेबी को प्रिवेंट कर सकते हैं। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो इन्फेंट के अंदर और टॉडलर के अंदर दोनों के सिम्टम्स अलग अलग है, जो आपकी स्क्रीन के सामने शो हो रहे हैं कि इन्फेंट के अंदर यूजुअली उतना लार्ज हेड नहीं होता, होता है, और बड़ों के अंदर हेडेक होता है। रैपिडली इंक्रीज द साइज ऑफ हेड, बच्चों के अंदर उसकी साइज बड़ी होती है और बच्चों के अंदर बड़ों के अंदर उसका विजन ब्लर्ड होता है। वॉमिटिंग, स्लीपीनेस, इरिटेबिलिटी, पुअर फीडिंग्स, सीजर, ये सब बहुत सारे सिम्टम्स है जो आपकी स्क्रीन के सामने शो हो रहे हैं। वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट की जो वेंट्रिकल्स है जहाँ पे CSF बन रहा है उसको पेरिटोनियल केविटी से शंट उसकी तरफ ट्रांसफर किया जाता है। तो उस तरीके की प्रोसीजर को अपन कहते हैं, जैसे इसके अंदर आपकी स्किन के अंदर शो हो रहा है कि शंट सिस्टम जो है वो ड्रेन कर रहा है स्पाइनल फ्लूइड को, कि ब्रेन के वेंट्रिकल के अंदर शंट डाला है, उस शंट से वो वैन सिस्टम के द्वारा, ड्रेनेज सिस्टम के द्वारा पेरिटोनियल केविटी के अंदर डाला जाता है, जिससे कि जितना भी एक्सेसिव फ्लूइड है वो बाहर की तरफ ट्रांसफर हो जाता है। ये एक तरह का सर्जिकल इंटरवेंशन है जिससे अपन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की एक्सेसिव प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं। शॉर्ट में देखा जाए तो हाइड्रोसिफिलस एक तरह का एक्सेसिव कलेक्शन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। नॉर्मली बच्चे के अंदर 50 ml होता है और बड़ों के अंदर 150 ml होता है। किसी कारणवश एबनॉर्मल कंडीशन की वजह से या फिर इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, जेनेटिक फैक्टर से, मैटरनल इन्फेक्शन से, एक्सेसिव यूज ऑफ ड्रग्स है, इन वजह से इनके कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज डेवलप हो सकती है। दो तरह की होती है, पहली होती है कम्युनिकेटिंग और दूसरी होती है नॉन कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग को अपन नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव के नाम से भी जानते हैं और नॉन कम्युनिकेटिंग को अपन ऑब्स्ट्रक्टिव के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट जो अपने क्लासेस के अंदर अपन नया कंजेनिटल सिस्टम लेंगे, उस सिस्टम के अनुसार एक एक डिजीज अपन आराम से उसको डिटेल में समझेंगे।